हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाला हमारा टॉपिक जिसका नाम है रजिस्टर्स। तो अभी हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। ओम्स लॉ में भी हमने बात की कि एक रजिस्टर आ जाता है, फिर हम लोग ने पावर एनर्जी में भी बात की कि एक रजिस्टर आ जाता है। लेकिन सर ये रजिस्टर होता क्या है, बताइए सर। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज रजिस्टर, बताइए सर व्हाट इज रजिस्टर। तो यहाँ पर लिख के दे दिया है, रजिस्टर्स आर यूज्ड टू लिमिट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर पाथ ऑफ द सर्किट। तो रजिस्टर क्या होता है, मैंने अपने पहले लेक्चर में ही बताया था। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टेंस क्या होता है। रजिस्टर मतलब जो करंट को लिमिट करता है या फिर जो करंट को अपोज करता है। क्या करता है, अपोज करता है। तो अपोज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रजिस्टर। ठीक है, जो लिमिट करता है करंट को उसको हम रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये रजिस्टर कैसा दिखता है सर, तो देखो मैंने आपके सामने यहाँ पर दिखा दिया, दिख रहा है ये असली में ऐसा ये रजिस्टर दिखता है आपको। इसमें क्या होता है सर, बहुत सारे रंग होते हैं। देखो ना, इसमें देखो पहला रंग दिख रहा है, दूसरा रंग दिख रहा है, तीसरा रंग दिख रहा है, चौथा रंग दिख रहा है। मतलब इसके पास चार 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 इसके पास क्या है, बैंड है। क्या क्या इसके पास है, बैंड है। ठीक है, अभी इन चार बैंड की मदद से हमें बताना है कि रजिस्टर की वैल्यू क्या होती है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर थोड़े से कलर कोडिंग सीखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितने टाइप के रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग पढ़ोगे तो कार्बन रजिस्टर एंड वायर वाउंडेड रजिस्टर्स आर अवेलेबल। तो ये दो टाइप के रजिस्टर्स होते हैं। हाई वैल्यू रजिस्टर्स आर कॉमनली कार्बन रजिस्टर्स। तो ये जो आप लोग सामने देख रहे हो ना फोटो, ये है आपका कार्बन रजिस्टर्स। इनकी वैल्यू फिक्स होती है। क्या होती है, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। अगर ये मैंने बोला 100 ओम्स का है तो ये 100 ओम्स का ही रहेगा। और ये जो वायर बाउंडेड रजिस्टर्स होते हैं इसको हम लोग रियोस्टेट बोलते हैं, जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर। क्या बोलते हैं इनको हम, वेरिएबल रजिस्टर, जिनकी वैल्यू हम कंटिन्यूसली चेंज कर सकते हैं, 0 से लेके समथिंग समथिंग तक। ठीक है, तो अभी अभी के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं फिक्स रजिस्टर, जिसको हम लोग कार्बन रजिस्टर्स बोलते हैं। अभी इसमें क्या होता है सर, ध्यान से सुनना। दे आर स्मॉल एंड इनएक्सपेंसिव। ये बहुत ही छोटे से होते हैं, इतनू से होते हैं, इतनू से। ठीक है, अभी मेरे पास थे, पता नहीं कहाँ चले गए, घर में कहीं पे पड़े होंगे। तो वो इतनू से रजिस्टर्स बहुत ही सस्ते आते हैं, आपको पूरा पैकेट मिल जाता है 20-30 रुपए में। तो आप लोग वो देख सकते हो, उसमें बहुत अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स होते हैं। अभी आगे देखो, द वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टर्स आर कलर कोडेड टू मार्क देयर वैल्यूज इन ओम्स। तो अभी क्या बोला गया कि ये जो रजिस्टर्स है इनकी वैल्यू पता करने के लिए इनको कलर कोडिंग में बताया जाता है। दिस कलर कोडिंग इज स्टैंडर्डाइज बाय इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन। वन सच रजिस्टर इन शोन इन फिगर। तो अभी हमें इन्हीं कलर रजिस्टेंस, मतलब अगर आपको एक रजिस्टेंस दे दिया, मैंने बोला ये एक कलर है, ये एक कलर है, ये एक कलर है, ये एक कलर है, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो आपको अभी मैं कलर कोडिंग सिखाने वाला, और उस कलर कोडिंग से आप लोग किसी भी रजिस्टर की वैल्यू विद इन फ्यू सेकेंड्स बता सकते हो, सेकेंड्स। ठीक है, विद इन फ्यू सेकेंड्स आप लोग बता सकते हो कि ये 100 का है, ये 200 का है, 300 का है। ठीक है, तो अभी हम लोग वही स्टार्ट करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। रजिस्टर देख ले कैसे दिखता है, ये देखो ऐसे दिखते हैं ओरिजिनल रजिस्टर्स, देख लिया। यस, तो ये है इसका टेबल, कलर कोडिंग क्या है, इसका टेबल है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं, समझते हैं कि इसको याद कैसे करना है। ये टेबल को याद करना है, क्या करना है सर, याद करना है। तो ध्यान से सुनना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो इसको याद करने का तरीका बहुत इजी है। देखो हमारे पास एकदम छोटा सा प्यारा सा शॉर्ट फॉर्म लिख के दे दिया है। शॉर्ट फॉर्म क्या है, अभी देखो आपको ये सारे के सारे कलर याद रखने हैं। देखो ऐसे याद करोगे कि आप लोग ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, ये याद कर पाओगे आप लोग। सेम सीक्वेंस, सेम नंबर, एक भी कलर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, तो शायद ही आपको ये सीक्वेंस याद रहे। तो इसके लिए, याद करने के लिए आपके पास एक बहुत ही प्यारा सा शॉर्ट फॉर्म है जिसका नाम है बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी ग्रेट वाइफ, हैज वेरी गुड ग्रेट वाइफ, जो भी आपको बोलना हो। ठीक है, ग्रेट वाइफ। ठीक है, तो इससे क्या मिल जाएगा सर, अरे मैंने क्या लिख दिया, अरे बाबा, ये देखो बीबी, बीबी रॉय, ROY, इन छोड़ दो, ग्रेट ब्रिटेन, हैज छोड़ दो, वेरी गुड वाइफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, 10 कलर। तो देखो अभी यहाँ पे आपको ये ऐसा याद रखना है सीक्वेंस, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, हैज वेरी गुड वाइफ। यस, तो यही देखो भैया, ऐसे ही आपको याद रखना है, और यही है सीक्वेंस। ठीक है, देख लो, बीबी रॉय, देखो यहाँ पे लिख के देता हूं मैं, बीबी रॉय,
ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर। बस समझ में आ गया। तो अभी देखो ना, से आपको क्या याद रखना पता है कि पहला कौन सा कलर है, क्योंकि ब्लैक देखो बी से है ना, 3 कलर आते हैं, ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लू। तो आपको याद होना चाहिए कि पहले कौन सा कलर है, ठीक है। फिर बाद में और कोई कलर है क्या जो सिमिलर है, हाँ, ग्रीन एंड ग्रे, ठीक है। तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। खाली बच्चे लोग को जो प्रॉब्लम होती है, जो हर साल मैंने देखा है, वो होता है ब्लैक और ब्राउन में, यहीं पे स्टार्टिंग में वो झोल कर देते हैं और वहीं पे उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो सबसे पहले याद रखना कि हमेशा पहले चालू होता है ब्लैक से। ब्लैक, ब्राउन, रॉय, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, वेरी ग्रेट वाइफ, वेरी गुड वाइफ, वायलेट, ग्रे, वाइट, और लास्ट में आ जाएगा गोल्ड सिल्वर। तो कलर याद हो गए, नहीं है याद तो 100 बार लिख लो, ठीक है, याद करना है। तो यहाँ पर अपना होगा कलर। उसके बाद में यहाँ पर देखो, आपने मैंने बोला था ना आपको 1 कलर, 2 कलर, 3 कलर, 4 कलर, तो इनको हम बैंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको हम? बैंड। दिस इज फर्स्ट बैंड, दिस इज सेकंड बैंड, दिस इज थर्ड बैंड एंड दिस इज फोर्थ बैंड। अभी ध्यान से सुनना, हम लोग ऐसे टेबल भी बनाएंगे, फर्स्ट बैंड का, सेकंड बैंड का, थर्ड। देखो पहले दो हमको क्या देंगे, पहले 2 बैंड थर्ड बैंड का, फोर्थ बैंड का। तो पहले 2 बैंड हमको देंगे डिजिट्स। रजिस्टर का जो डिजिट होता है ना, जैसे मान लो कि मेरे पास है 47 इंटू 10⁻³ ओम्स का रजिस्टर। इसका मतलब क्या है, ये 2 है ना, ये 2 नंबर 4 और 7 नंबर, मुझे उनके पहले 2 कलर से पता चले, पहले 2 कलर से पता चले उनके पहले 2 डिजिट। और ये जो मल्टीप्लायर है ना 10 की पावर, वो मुझे पता चलता है तीसरे बैंड से। और यहाँ पर ±5% ±10% टॉलरेंस जो होता है वो मुझे पता चलता है लास्ट वाले बैंड से। बोलो समझ में आया? नहीं आया सर, नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया सर। सुनो फिर से ध्यान से, देख, पहला है आपका कलर, फिर है आपका फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड। तो पहले 2 बैंड आपको देंगे डिजिट, रजिस्टर का पहले 2 डिजिट। तीसरा बैंड देगा आपको मल्टीप्लायर। क्या देगा आपको? मल्टीप्लायर। और चौथा देगा आपको टॉलरेंस। चौथा क्या देगा आपको? टॉलरेंस। तो यहां से मान लो आपको मैंने कलर बोल दिया ब्लू, रेड, ऑरेंज एंड गोल्ड, ऑरेंज एंड गोल्ड। तभी आप लोग देखोगे ब्लू कहां पर है, तो ब्लू यहां पर है। ब्लू का नंबर क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 6। रेड कितना है? 3 3 है कि 2 है? 0 से चालू का नहीं हो रही ना, 0 1 2 2 है, तो 62 इंटू, अभी ऑरेंज क्या आएगा? ऑरेंज का नंबर आएगा 3 10⁻³ और गोल्ड का क्या आएगा? ±5 या 10% जो भी है, ठीक है। तो ये आपकी बन गई वैल्यू। समझ में आ रहा है? अभी इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, बहुत सारे। तो यहाँ पे देखो आपकी गाड़ी कहाँ से चालू हो रही है, आपकी गाड़ी यहाँ से चालू हो रही है। नंबर कहाँ से चालू होगा? सारे नंबर 0 से चालू होगा, कहाँ तक? 9 तक। 0 से चालू होगा 9 तक, और मल्टीप्लायर भी 0, 10⁻0 से चालू होगी 10⁻9 तक। इसको देखना ही नहीं है आपको, जो मैं कट कर रहा हूँ उसको देखना ही मत, इसको भी देखना मत और इसको भी देखना मत, ठीक है, देखना ही नहीं अपने को, ठीक है। जो जो मैंने यहाँ पर कट कर दिया ना उसको देखना ही नहीं है आपको, ठीक है, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, ठीक है। बस आपको ये टेबल बनाना है। और गोल्ड और सिल्वर होगा तो ये क्या होगा? ±5% या फिर 10%। सिल्वर के लिए 10%, गोल्ड के लिए 5%। अब ये टॉलरेंस है, टॉलरेंस मतलब इससे थोड़ी सी वैल्यू और चलेगी या फिर थोड़ी सी कम वैल्यू भी चलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू आगे पीछे हो रही है, तो आपका रजिस्टर फूक जाएगा। फूक जाएगा मतलब जल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा चेंजेस नहीं, सिर्फ चेंजेस कितने हो सकते हैं? 5% ज़्यादा हो सकता है या फिर 5% कम हो सकता है। क्लियर है? तो अभी इसके ऊपर हम लोग कुछ कहानी करते हैं, ठीक है। अभी कुछ वैल्यूज हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं पूरा हटा दूं। मान लो मैंने आपको एक कलर दिया, मान लो मैंने आपको एक कलर दिया, मैंने बोला येलो, ग्रीन, वायलेट एंड सिल्वर। येलो, ग्रीन, वायलेट, सिल्वर, इसका मुझे बताओ वैल्यू कितना है। ये एक रजिस्टर है, ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग? आप लोग बोलोगे येलो, येलो का नंबर है 4 4, ग्रीन 5 5, वायलेट, वायलेट क्या आ जाएगा? वायलेट, अभी ये देखो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, वायलेट 7 नहीं, पहले 2 नंबर डिजिट देंगे, फिर मल्टीप्लायर देंगे, तो 10⁻7, और फिर सिल्वर क्या है? ±10%। तो ये है उसकी वैल्यू, ये है उसकी वैल्यू। अभी ध्यान से देखो, हमारे पास कुछ कलर यहाँ पर ऑलरेडी है, इसके सॉल्व करते हैं। पहले बताओ यहाँ पर ये ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला लेते हैं, ये वाला बीच वाला, येलो, येलो मतलब 4। फिर ये कौन सा आ गया भैया? इसको क्या, कौन सा कलर बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग कौन सा कलर बोलते हैं भैया? ये कौन सा है? पर्पल, क्या ये? ग्रे, अभी जो भी कलर है देख लो। वायलेट 7 47, और आगे और ब्लैक 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 0, तो 10⁻0, 10⁻0 मतलब 1, तो 10 की पावर यहाँ पर 0 आ जाएगा।
10 की पावर 0 यहाँ पर देखो, और लास्ट क्या है गोल्ड, मतलब प्लस माइनस 5%। समझ में आ गया। ऐसे ही मान लो ये वाला कलर ले लो, क्या ये कलर रेड दिख रहा है कि ऑरेंज दिख रहा है? रेड दिख रहा है सर। तो रेड में क्या है 2 10 की पावर 2 बराबर ना। देखो मेरे को तो रेड ही दिख रहा है, आपको कुछ कलर दिख रहा है तो देख लो। 2 इंटू 10 की पावर 2, और ये गोल्ड है तो गोल्ड के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस माइनस 5%। दिस इज द रेजिस्टेंस की वैल्यू। बोलो समझ में आ रही है बात? बोलो नहीं आ रही है? अरे यार बोलो नहीं आ रही है, बस खत्म। पहले एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सुनो। येलो वायलेट ऑरेंज गोल्ड, अरे ये तो हो गया ना, नहीं हुआ, चलो। येलो के लिए 4, वायलेट के लिए 7 और 10 की पावर 3 प्लस माइनस 5%। समझी बात? अभी एक और नंबर दिया है, देखो एक और कलर दिया है। अच्छा तो ये कलर वाला समझ में आ गया, आई होप सो समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग सॉल्व करना उसको, ठीक है। पहला ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज, सिल्वर, इसका नंबर बताना मुझे। सेकंड गोल्ड, रुक जाओ, रेड, ऑरेंज, येलो एंड गोल्ड। फिर एक ले लेते हैं हम लोग ब्राउन, 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 ब्लू, गोल्ड, ठीक है। अभी इन सब की मुझे वैल्यू बतानी है आपको। अभी देखो हमने कलर से वैल्यू बना ली, हमने कलर से वैल्यू बना ली। अभी अगर आपको वैल्यू दी होगी तो क्या आप उसका कलर बता सकते हो? यस सर। सुनो ध्यान से, मैं क्या बोला, कलर से वैल्यू बनाई, हाँ ना बोलो। हाँ सर। अभी वैल्यू से कलर बना सकते हो क्या? तो यस सर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। अभी इसको हटाते हैं, इरेज एवरीथिंग। मान लो आपको एक वैल्यू दी है 330 ओम्स, जो अभी एग्जाम्पल हमें पीछे दिया है, थर्ड एग्जाम्पल। इसका मुझे कलर बताना है कि इसका कलर हो क्या सकता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। पहले होगा 2 डिजिट और एक होगा उसका मल्टीप्लायर। क्या होगा, डिजिट एंड मल्टीप्लायर। तो क्या मैं ये 330 को 33 इंटू 10 लिख सकता हूँ? यस सर। तो अभी 3 कौन सा कलर था? 3 के लिए था ऑरेंज, ऑरेंज, और 10 की पावर 1 मतलब ब्राउन। क्लियर? इतना इजी है, खाली आपको 2 डिजिट और उसका मल्टीप्लायर बनाना है। मान लो 1000 दिया मैंने आपको, क्या दिया? 1000। अभी 1000 में बताओ क्या करोगे आप? अभी कुछ बच्चे क्या बोलेंगे ना, सर 1000 मतलब 1 इंटू 10 की पावर 3। नहीं, आपको 2 डिजिट रखने हैं। क्या करना है? 2 डिजिट। तो 10 इंटू ये 2 को मैं क्या लिखूंगा? 100। तो 10 इंटू 100 फिर से 1000 ही मिलेगा ना। और 10 इंटू 100, 100 मतलब क्या? 10 की पावर 2। तो 100 मतलब 10 मतलब क्या? एक मतलब ब्राउन, और 0 मतलब ब्लैक। तो ब्राउन, ब्लैक, और 10 की पावर 2 मतलब रेड। समझा? बोलो नहीं समझा? अच्छा मारूंगा ना। चलो समझ में आ रही है बात? यस। तो यही सारे एग्जाम्पल दिए है। आप लोग अपनी एक्सरसाइज खोलो, एक्सरसाइज में लास्ट के कौन सा क्वेश्चन है वो लास्ट में, सेकंड लास्ट और लास्ट छोड़ के उसके बाद में ये दिए क्वेश्चन दिए सेम। क्या दिया आपको? कलर दिया है, उसका वैल्यू बताना है, और वैल्यू दिया है, उसका कलर बताना है, ठीक है। कलर से वैल्यू और वैल्यू से कलर, ये 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 10 ऐसा कुछ तो है, ठीक है। अब वो आप लोग को देखना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज के वो 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, कर लोगे? यस। चलो अभी लास्ट टॉपिक रियोस्टेट। रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रजिस्टर। क्या है वो? वेरिएबल रजिस्टर। ये आप लोग अपने फिजिक्स के लैब में देखोगे, फिजिक्स के लैब में आप लोग देखोगे, इसको आप लोग यूज करोगे। अभी ये होता क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब ये रजिस्टर ही होता है और इसके बीच में एक एरो होता है। इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। मान लो ये रियोस्टेट की वैल्यू थी 100 ओम्स, क्या थी? 100 ओम्स। तो इसका मतलब हम लोग 0 से लेके 100 ओम्स तक वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। मान लो आपके पास एक रियोस्टेट है जो है 200 ओम्स का। कितने ओम्स का? 200 ओम्स का। तो 0 से लेके 200 की वैल्यू आप लोग वेरी कर सकते हो। अगर आपको 5 चाहिए तो 5 कर सकते हो, 10 चाहिए तो 10 कर सकते हो, 50 चाहिए तो 50 कर सकते हो, 100 चाहिए तो 100 कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ यूज होता है, फटाक से पढ़ भी लेते हैं। अभी देखो ये ओरिजिनल ऐसा दिखता है। अभी ये कुछ छोटे भी दिखते हैं, कुछ बड़े भी दिखते हैं, और कुछ 2 सिलेंडर वाले भी दिखते हैं। ऐसे 2 सिलेंडर हो गए और उसके ऊपर एक स्लाइडर ऐसा स्लाइड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, ये आप लोग देख सकते हो लैब में। अभी देखो ये होता क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहले इट कैन बी यूज टू एडजस्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, चेंज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड कंट्रोल द स्पीड ऑफ द मोटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये यहाँ पर यूज होता है। फिर इट्स रजिस्टिव एलिमेंट कैन बी मेटल वायर और रिबन। ओके,
कार्बन फिल्म्स कंडक्टिंग और अ कंडक्टिंग लिक्विड डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन। इन हाईफाई इक्विपमेंट्स रियोस्टेट्स आर यूज्ड फॉर वॉल्यूम कंट्रोल। तो कहाँ कहाँ यूज होता है देखो ना, अगर आपको कोई लाइट की इंटेंसिटी कम करनी है या ज़्यादा करनी है तो आप लोग क्या करते हो, ऊपर से ऐसा नॉब करते हो ना, मुझे रोशनी कम चाहिए तो मैं ऐसा कर दूंगा, फिर मुझे बढ़ानी है तो मैं फिर से बढ़ा दूंगा, तो वो क्या है, दैट इज नथिंग बट रियोस्टेट। आप लोग फैन की स्पीड कंट्रोल करते हो, क्या वो रेगुलेटर बोलते हो जिसको, उसमें भी रेजिस्टेंस होते हैं, वो भी क्या एक टाइप का रियोस्टेट है। ठीक है, मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है आपको, बहुत फास्ट चल रही है मोटर, उसको स्लो करनी है, क्या यूज करोगे, रियोस्टेट यूज करोगे। समझ में आ रहा है, यस और नो। वॉल्यूम आप लोग ने डीजे बजाता ना, डीजे तो डीजे देखो आप लोग ऐसा वॉल्यूम कम करते हो ज़्यादा करते हो, उसमें भी हम लोग रियोस्टेट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, रियोस्टेट। तो आई होप सो आपको रेजिस्टेंस और रियोस्टेट समझ में आ गया होगा, कैसे आप लोग किसी भी कलर की वैल्यू का रेजिस्टेंस का, किसी भी रेजिस्टेंस के कलर की वैल्यू को लेकर आप लोग उसकी ओरिजिनल वैल्यू बता सकते हो, किसी भी आप लोग वैल्यू से आप लोग कलर कोडिंग बता सकते हो। तो आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। आप लोग ने ये पहले भी पढ़ लिया है तो हम लोग इसको फटाफट कवर अप कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।